विंटर स्पेशल में आज हम लोग बनाएंगे मूली के पराठे। तो सर्दियों में मूलियों का सीज़न होता है, तकरीबन मार्केट में हर जगह मूलियाँ इजीली अवेलेबल है। तो सोचा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर हम लोग बनाएंगे मूली का पराठा, बिल्कुल सादा अंदाज में लेकिन टेस्ट में बहुत यमी। तो चलें जी, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो नाश्ते में बना लें, दोपहर में बना लें, और साथ में जब चटनी हो, रायता हो, तो क्या ही बात है। सीज़न की चीज़ खाने में मज़ा ही बहुत आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो विंटर स्पेशल में आज बन रहा है देसी घी के साथ मूली का पराठा। बहुत ही ये मुझे तो पसंद है, यकीनन आप लोग भी बनाते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग मूली का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल जो है ना 4-5 जो भी मूलियाँ हैं मैंने वो ले ली हैं। तो मूलियाँ ले लें, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह के डंडल उतार लें। बस मूलियों को फ्रेश लीजिएगा, फ्रेश मूलियों के साथ टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने इस तरह से 4 मूलियाँ ले ली। आपको जितने भी पराठे बनाने हैं ना उसी हिसाब से आप मूलियाँ ले लें। मैंने जस्ट 2 पराठे बनाने थे, तो नॉर्मल साइज़ की मैंने मूलियाँ ले ली, ऊपर से डंडल और छिलके उतार ली हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे देखें, अब हम लोग इसे ग्रेट कर लेंगे, मोटी कर लें, बारीक कर लें, कोई इसमें इतनी बात नहीं है। तो नॉर्मल इससे मैंने सारी मूलियों को अच्छे से इस तरह से ग्रेट कर लिया था। अब यहाँ पे जो मेन स्टेप है ये कि हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है, इसका पानी आप निकाल लें। तो इस टिप को तो ज़रूर आपने फॉलो करना है, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो आपके पराठे टूट जाएंगे। तो अच्छे से इसे स्क्वीज़ कर लें, पानी इसका निकाल लें। तो यहाँ पे जस्ट 2 मूलियों के हिसाब से, 2 सॉरी पराठों के हिसाब से मैंने 4 मूलियाँ लेके ग्रेट करके अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल लिया है। तो मुझे इसमें हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिसे ये देखिए इस तरह से बारीक काट लें। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें या जस्ट एक आध ही डाल लें। तो हरी मिर्चें मैंने इसमें देखें काट के इस तरह से डाल दी। बाकी सिंपल से घर के मसाले हैं। इसमें देखें सुरख मिर्च थी, नमक था और ज़ीरा पाउडर था, और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था, और थोड़ी-सी कसूरी मेथी मैंने ली है। तो ये बेसिक सी इंग्रीडिएंट्स हैं, आप इनमें कमी-पेशी कर लें, अपने हिसाब से डाल लें। तो मैंने 2 मतलब पराठों के हिसाब से ना ये सारे मसालों को एडजस्ट कर लिया था। नमक भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला की मदद से कर लें, चम्मच के साथ कर लें, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें। तो ये तकरीबन हमारी मिक्सिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। अब देखें जी, मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के 2 पेड़े ले लिए, क्योंकि मैं तकरीबन इसे बनाऊँगी नॉर्मल टू बिग पराठा ही तकरीबन इसका बन जाएगा। अगर आप छोटे पेड़े लेंगे तो आपका मीडियम सा बनेगा ये मूली का पराठा। तो यहाँ पे 2 मैंने पराठे बनाने थे, तो मैंने पहले इस तरह से पेड़े बना के रख दिए हैं, और इसे हम लोग नॉर्मल सा इसे बेल लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से एक रोटी को बेल के साइड पे कर दिया। अब दूसरे पेड़े को लेके उससे भी हम लोग बेल लिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये मूलियों का हम लोगों ने बैटर बना के रखा था, मिक्सिंग करके रखी थी, इसके ऊपर लगा लेंगे। और अगर आप ये मूलियों का बैटर कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया था। तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं डाला। इस तरह से देखें जी, अब जो ऊपर एक जो मैंने बेल के रखा था पराठे का एक हिस्सा, तो उसे भी ऐड कर दिया मैंने इसके साथ, और इसके किनारों को सील कर देंगे, बंद कर देंगे। मैंने हाथों की मदद से इसे प्रेस कर लिया है। फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने कहा चलें जी, देसी स्टाइल के साथ ही हम लोग फिंगर्स के साथ इसकी सील को इस तरह से बंद कर देते हैं, ताकि जब हम लोग पराठा डालें तो हमारा पराठा खुले ना। और देखें जी, तवा ले लिया था, ज़रा ज़्यादा ही गर्म हो चुका था। खैर, तो अब ये मैंने इसमें पराठा डाल दिया है। तो बस आग को ज़रा मीडियम मैंने कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना तवा गर्म हो चुका था जहाँ पे। तो मैंने तो ज़रा लेविशली अंदाज में इसमें देसी घी डाला। आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल में बना लें इसे, या डालडा ऑयल में बना लें। तो ये देखिए इस तरह से इसके नीचे भी मैंने सारा देसी घी लगा लिया है, ताकि साथ ही ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैंने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। अब जैसे ही इसका नीचे वाला थोड़ा वो मतलब हिस्सा पक गया था, तो ये देखें
अब मैंने इसे पलट देना है। तो ये देखें माशाल्लाह से इसे पलट दिया है और बस इसे प्रेस करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से आप इसे पका लें ताकि इसके प्यारे प्यारे से फूल आ जाएं, प्यारा सा इसका एक इसकी लुक आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा आलू वाला सॉरी ये मूली का पराठा दूसरा भी तैयार हो चुका है। तो जी सीज़न के हिसाब से मूली का पराठा खाएं, सीज़न को एंजॉय करें। और यहाँ पे जी मैंने ये हरी मिर्च और पुदीने की चटनी बनाई है। तो इसमें आपने हरी मिर्चें साथ में ऐड करनी है, लहसुन को ऐड कर दें और साथ में ज़ीरा करें और इसे बस ब्लेंडर में आप लोग मिक्स कर लें, हस्बे ज़रूरत नमक डालें और ये बहुत ही हाज़मेदार चटनी आपकी तैयार है। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी देखिए जिसे मूली के पराठे पसंद है उसके मुंह में तो ज़रूर पानी आया होगा। तो इसकी इनर साइड चेक कर लें और इसे इस तरह से सॉस के साथ आप सर्व करें। अगर आपको केचप पसंद है केचप के साथ भी कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके मुझे फीडबैक दें और शेयर इस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।